हमको पढ़ना भी रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता क्या है, ठीक है। तो रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब का हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितना है, हमारे पास 220 वोल्ट है, और पावर हमारे पास कितना दिया है, 100 वाट। क्या दिया है, 100 वाट, ठीक है ना। पावर कितना दिया है, 100 वाट दिया है, और वोल्टेज कितना दिया हमारे पास, 220 वोल्ट। तो इसका पावर ऑफ रेटिंग का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ठीक है ना, उसमें हमारे पास उसके ऊपर हमारे पास क्या लिखा होना चाहिए, उसका पावर लिखा होना चाहिए, और क्या लिखा होना चाहिए, पोटेंशियल। अब अच्छा मुझे याद आ गया, मैंने आपको दिखाया था कि बल्ब में, ठीक है ना, तो बल्ब में आपने दिखाया था कि उसमें 100 वाट का बल्ब था, उसमें 220 वोल्ट लिखा था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम वॉटेज, क्या बोलते हैं उसको, वॉटेज बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं वोल्टेज, क्या बोलेंगे। तो जब हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में वोल्टेज और वोल्टेज की हमारे पास रेटिंग, हमने काम में दिया था, हाँ याद आ गया मेरे को, है ना, काम में दिया था, हमने दर्शना करके लाई थी आई थिंक, इसको मिल नहीं रहा था कूलर में, हाँ जी। तो हमारे पास जब भी क्या हो, किसी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बात करें, चाहे हम, है ना, एसी की बात, चाहे कूलर की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, ठीक है ना, उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, पावर लिखी होगी और वोल्टेज लिखा होगा। अब इसका मतलब क्या, उसका मतलब सीखना मुझे, देखो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, जिसमें पावर की बात करूं तो पावर हमारे पास कितना दिया है, 100 वाट। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा या खर्च करेगा पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना एनर्जी हमारे पास निकालेगा, ये 100 जूल एनर्जी, ठीक है, या 100 जूल एनर्जी हमारे पास, है ना, कंज्यूम करेगा, या मतलब कंज्यूम करने का मतलब हमारे पास वो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी निकालेगा पर सेकेंड, कितना, 100 जूल। लेकिन वो कब निकालेगा, जब इसको हमारे पास कितना वोल्टेज मिलेगा, 220 वोल्ट। कितना मिलेगा, 220 वोल्ट। यदि इससे कम वोल्टेज को मिला तो हमारे पास भी 100 वाट की तरह बिहेव नहीं करेगा। आपने देखा होगा गांव में हमारे पास पहले वोल्टेज कम आता था तो वो बल्ब धीमे धीमे जलते थे, ठीक है ना। यदि हमारे पास क्या हुआ कि बल्ब हमारे पास तेज जल रहा है, इसका मतलब हमारे पास वोल्टेज उसमें पर्याप्त मात्रा मिल रहा है। यदि वोल्टेज कम है तो हमारे पास बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी पूछा गया एनसीईआरटी में कि हमारे पास कि एक कोई बल्ब है, ओके, इस बल्ब को हमने पहले क्या किया 200 बिट्स 100 वाट का बल्ब भी हमारे पास है, ठीक है ना, और इसको हमने कितने 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया, ठीक है, किससे कनेक्ट किया, 220 वोल्ट की सप्लाई से। फिर क्या किया हमने, इसी बल्ब को हमारे पास किससे कनेक्ट किया, हमारे पास 110 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया, किससे, 110 वोल्ट की सप्लाई से। तो बताना कि हमारे पास ये, है ना, इसके पावर क्या होगी हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर और सीखना है क्या, कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या बताता है, क्या बताता है, सुनो ध्यान से। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, अभी मैंने आपको बताया कि 100 वाट है ये, वोल्टेज कितना हमारे पास 220 वोल्ट है, ओके। तो पावर हमारे पास 100 वाट, ठीक है, और वोल्टेज हमारे पास कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये बताएगा हमारे पास कि इस बल्ब का हमारे पास मैक्सिमम करंट कितना होगा इसमें, और हमारे पास इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। क्या बताया था हमारे पास, रेटिंग हमारे पास बताता है कि हमारे पास इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था पावर का, P = V² अपॉन R, बताया था कि नहीं बताया था, P = V² अपॉन R। तो यहाँ से हम R निकालेंगे तो R = हमारे पास क्या होगा, V² अपॉन P होगा कि नहीं होगा। तो V हमारे पास कितना दिया है 220, तो 220 का स्क्वायर होगा हमारे पास, और पावर कितना हमारे पास 100, तो यहाँ पे हम 100 रखेंगे। कितना आएगा हमारे पास, ये 48400 अपॉन 100, तो 100 से ये 00 कैंसिल, तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 484 ओम। कितना आया, 484 ओम। तो हमारे पास रेटिंग से क्या पता चलेगा हमारे पास कि उस बल्ब का हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, क्या हमारे पास रेजिस्टेंस। और क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा हमारे पास ये कितना मैक्सिमम करंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यदि उससे ज्यादा इसमें करंट गया तो हमारे पास ये बल्ब, है ना, खराब हो जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे, P = हमारे पास क्या होता है, VI होता है। तो यहाँ से हमारे पास I = क्या होगा, I मैक्सिमम क्या होगा हमारे पास, P/V। तो पावर हमारे पास क्या है बल्ब की 100 वाट, और हमारे पास वोल्टेज कितना दिया हमारे पास
220 वोल्ट, तो ये कैंसिल हो गया। 2 से हमारे पास कितना भाई 5 बार, ये 11 टाइम कितना आएगा हमारे पास, ये 0.44 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारे पास मैक्सिमम करंट है ना। तो इस बल्ब का मैक्सिमम करंट कितना है 0.44 एम्पियर, यानी सिर्फ इतना ही हमारे पास मैक्सिमम करंट ये ले सकता है। यदि इससे ज़्यादा हमारे पास करंट गया तो क्या होगा, हमारे पास ये बल्ब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पावर ऑफ रेटिंग क्या बताता हमारे पास, रेटिंग बताता हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे पास है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये बताएगा। दूसरा चीज बताएगा उसमें कितना मैक्सिमम हमारे पास करंट जाने वाला है, ये बताएगा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे पास है, ठीक है ना, तो जब तक उसको, जैसे हमने इसकी रेटिंग हमने लिखी 100 वाट और 220 वोल्ट, क्या लिखा है 100 वाट और 220 वोल्ट, जब तक उसको 220 वोल्ट मिलेगा तब ये 100 वाट की तरह बिहेव करता रहेगा। जैसे हमने वोल्टेज हमारे पास ड्रॉप हुआ या वोल्टेज कम हुआ हमारे पास, तो क्या हुआ हमारे पास, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे हमारे पास ये मैंने क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास पावर कितना दिया 100 वाट, अभी हमारे पास उसको मैंने 220 की वोल्ट से कनेक्ट किया है, इसका वोल्टेज भी हमारे पास कितना है 220 वोल्ट ही है। ओके, ये हमारे पास पावर रेटिंग हमारे पास बल्ब की गिवन है। तो हमारे पास बताना कि जब इसको हमने 110 वोल्ट से कनेक्ट किया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज चेंज नहीं होगा, इसका क्या चेंज नहीं होगा हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन लोग, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालते हैं, हमारे पास क्या आएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास ये बल्ब था, इसको मैंने 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया, 220 वोल्ट, और हमारे पास ये कितना भाई 100 वाट और 220 वोल्ट। ओके, तो इस बल्ब का हमारे पास सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, R = V²/P आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारे पास R = V की हमारे पास वैल्यू कितनी है 220, तो 220 का स्क्वायर करेंगे अपन लोग अपॉन 100 करेंगे, ये कितना होगा हमारे पास 48400/100, कितना आएगा हमारे पास ये, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 484 ओम, कितना आया 484 ओम आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी बल्ब को उसने बोला कि इसी बल्ब को हमने क्या कर दिया, इसी बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई से हमने इसको कनेक्ट किया। कितने वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया भाई, 110 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया। तो बताना है मेरे को इसका पावर क्या होगा। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, इसी बल्ब को तो हमने यूज किया यहाँ पे, बोलो भाई क्या ये रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या, नहीं ना, रेजिस्टेंस हमारे पास फिक्स रहेगा, और रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा तो हमारे पास आसानी से निकाल सकते हैं अपन पावर। कैसे निकालेंगे अपन, P = हमारे पास V²/R, हमारे पास वोल्टेज कितना भाई 110, तो 110 का स्क्वायर करेंगे अपन लोग, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 484। ओके, तो 110 का स्क्वायर कितना होगा भाई 12100/484, तो कैंसिल कैसे हो जाएगा हमारे पास, ये 11 से हो जाएगा, 11 से हमारे पास 11 टाइम्स, और 11 से हमारे पास ये 4 टाइम्स, समझे बात कि नहीं, 11 से 100 टाइम्स, 11 से 4 टाइम्स, और 4 से हमारे पास कितनी टाइम्स है भाई 25 टाइम्स। इसका मतलब ये इसका जो पावर होगा कैसे होगा 25 वाट की तरह ये बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा 25 वाट, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कम से कम 3-4 बार आ चुका है ना, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है। तो पावर रेटिंग से हमारे पास क्या सीखा हमने, है ना, ये चीज हमारे पास, ये मैं इसलिए यहाँ इतना मैं सिखा दे रहा हूँ कि 12th में भी काम आएगा आपको, ठीक है, 12th में भी इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ये चीज 12th में बताएगा वो, ठीक है ना, इससे ज्यादा बताएगा भी नहीं। तो पावर रेटिंग क्या बताता है, पावर रेटिंग बताता है कि हमारे पास उस बल्ब का हमारे पास या उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का रेजिस्टेंस क्या है, दूसरा चीज हमारे पास उसमें कितना मैक्सिमम करंट जाएगा, दूसरी चीज हमारे पास जब तक उसको जितना उसमें रेटिंग लिखा है जब तक उतना वोल्टेज को मिलेगा तो वो उस वाट से हमारे पास बिहेव करेगा, ठीक है। यदि उससे कम हमारे पास वोल्टेज हुआ, जैसे मैंने आपको सवाल भी कराया, क्या अगर उससे कम वोल्टेज यानी 110 वोल्ट मैंने इसको हमने अप्लाई कराया तो हमारे पास उसकी पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, फिर वो 100 वाट की तरह बिहेव नहीं करेगा। आपने देखा होगा ना घरों में भाई, है ना, गांव में हमारे पास जो बल्ब होते थे पहले, है ना, कहाँ इतना तेज लाइट आता था, सपोज वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वोल्टेज कम हो गया तो बल्ब स्लो जलते थे, जलते थे कि नहीं जलते थे, है ना। और जब हमारे पास तेज लाइट आती थी, है ना, यानी वोल्टेज ज्यादा होता था हमारे पास, तो हमारे पास उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती थी। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम पावर रेटिंग, क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग। देखिए
हमारे पास बोला कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू द 3 इक्वल पार्ट। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि हमारे पास उसको इतने पार्ट्स में कट कर दिया, इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि कोई भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास आर ये रेजिस्टेंस है, इसको हमने कितने पार्ट में कनेक्ट किया भाई, 3 पार्ट में इसको हमने कनेक्ट किया, है ना, कट किया। तो जैसे कट करेंगे हमारे पास तो ये 3 वायर में डिवाइड हो जाएगा, और तीनों वायर का हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। तो 3 वायर में कट करेंगे हमारे पास तो ये कितना होगा, R/3, है ना, इसका भी कितना होगा, R/3, है ना, ये 3 वायर हो गए हमारे पास, ये भी कितना होगा, R/3। जितने पार्ट में कट करे, 5 पार्ट में कट किया तो हमारे पास R/5, 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 है ना, 10 में तो R/10, 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 ठीक है। तो इफ 3 पार्ट्स आर ज्वाइन इन पैरेलल, क्या कर दिया, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वायर होंगे भाई, इसको हमने पैरेलली कनेक्ट किया भाई, और पैरेलली कनेक्ट करेंगे हमारे पास, तो बोल रहा है वो हमारे पास, बताइए द कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, है ना, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये भी हमारे पास कितना है, ये भी हमारे पास R/3 है, ये भी हमारे पास R/3 है, ये भी हमारे पास R/3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3, होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा, 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारे पास, 9/R। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, R/9 ओम, कितना आएगा, R/9 ओम। क्लियर बात, समझ गए, अरे बोलो भाई, समझ गए ना। चलिए अब डिफाइन करना आपको इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ है पर यूनिट टाइम, वही तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर होती है। तो व्हेन डू वी से दैट द पावर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट। तो 1 वाट क्या होता है हमारे पास, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे पास यदि 1 जूल एनर्जी कंजप्शन हो रहा है उसका 1 सेकंड में, तो वही तुम्हारे पास है, हमारे पास 1 वाट, ठीक है। डिफाइन करना था, उसको डिफाइन कर लेंगे, आप आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, हैंस ड्राइव द एस एन ऑफ द रेजिस्टिविटी। ये भी आपको बन जाएगा, है ना, बनेगा नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, चलिए रिवाइज करा देते। देखो भाई, राइट द रिलेशनशिप